हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे जो केस स्टडी में काम करने जा रहे हैं दैट इज सिंपली कनेक्टेड विद द ज्योमेट्री पार्ट। तो आपको यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया गया है, हियर यू हैव बीन गिवन अ रेगुलर हेक्सागन, आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। नाउ दिस इज समथिंग यू आर गिवन। अच्छा, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलो। पहली बात तो ये वर्ड अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन गिवन टू यू, तो बाय दिस रेगुलर हेक्सागन व्हाट आई मीन, इट मीन इसके सबके सब साइड यहां पे इक्वल हैं। फाइन, एक तो इसके सबके सब साइड आपके पास यहां पे इक्वल होंगे एंड मोरओवर ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये भी सब इक्वल होते हैं। दैट इज अनदर थिंग। थर्डली जो आपने माइंड में रख के चलना है, सुनो यहां पे, इन आ रेगुलर हेक्सागन लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज ऑलवेज सेम, ये सेम होता है डायगोनल्स का लेंथ। मोरओवर आपके पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपके पास यहाँ पे इक्वल है। अब क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है तो ये सबके सब लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाते हैं वहां पे। मोरओवर व्हेनेवर देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन देयर इज वन मोर थिंग वेयर यू नीड टू पे अटेंशन। लुक नाउ, देख के चलना बड़े आराम से। ये जो मेरे पास यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं, फोकस देयर, जितने भी ऐसे यूनिट आपके पास यहाँ पे बनेंगे, दीज आर व्हाट आर गोइंग टू बी पैरेललोग्राम्स। ये सब आपके पास यहाँ पे आपके पास एज अ पैरेललोग्राम बिहेव करेंगे। ऐसे यूनिट, जैसे मैंने ये एक यूनिट आपके सामने यहाँ पे ये शेड किया है, ओके, तो दीज आर पैरेललोग्राम। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द पैरेललोग्राम व्हाट आई कैन से। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल, ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल। नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो, हेक्सागन का एक प्रॉपर्टी है, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन का एक प्रॉपर्टी है कि उसके सभी साइड इक्वल हैं। फाइन, सब साइड इक्वल हैं। मोरओवर मैंने कहा कि डायगोनल इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये और ये आपस में इक्वल हैं। तो दो तरीके के सेटअप हो गए, ठीक है। एक तो वो जो आउटर साइड पे आपके पास सबके सब लेंथ है ये आपस में इक्वल हो गए, और ये सभी आपस में इक्वल हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये सब आपस में इक्वल हैं। अब एक कंसेप्ट और मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मान लो ये मेरे पास यहां पे पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड यहां पे इसके इक्वल है, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो अल्टीमेटली हर एक साइड इक्वल है। नाउ दैट इज द मेन कंक्लूजन जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। तो आपके पास यहां पे व्हेनेवर देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन, जितने भी सेगमेंट आपके पास ये बने पड़े हैं, ये जितने भी लाइन सेगमेंट आपके पास ये देखो, ये हो गए जो आउटर साइड पे 6 के 6 लाइन सेगमेंट, एंड देन इनसाइड जो आपके पास यहाँ पे ये 3 लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इनका देख के चलता हूँ, ओ यहाँ पे इनका मिड पॉइंट है, तो ये जो आपके पास है यहाँ पे व्हाट आई कैन से ओ ए, ओ बी, ओ सी, देन ओ डी, ओ ई, ओ एफ, दे ऑल हैव बीन इक्वल एंड फर्दर दे आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ व्हाट ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे जब भी एक रेगुलर हेक्सागन होगा तो मेरे पास यहाँ पे सब साइड आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल, तो आई एम गोइंग टू गेट अ ट्रायंगल दैट विल बी योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसके ऊपर आपने फोकस करके चलना है। पहली बात तो यहाँ पे ये, तो एक रेगुलर हेक्सागन जब भी आपको मिलेगा तो वहां पे आपके पास 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जिसको आप अपने माइंड में रख के चलेंगे, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, लेट मी कम अक्रॉस द प्रॉब्लम हियर। अब शायद आप यहां पे इसके सबके सब पार्ट आंसर देने की जो है एक कैपेबिलिटी रखते हैं। लेट मी चेक, कुछ एक पार्ट और भी हैं, ओके, कुछ एक बातें और भी जो मैं ऐड करके चलूंगा लेटर ऑन बीच में, कि इस तरीके के प्रॉब्लम भी यहां पे आ सकते हैं, नॉट ओनली दिस वन। तो बी इन टच। अब सुनो यहां पे, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल है। इसके लिए तो कोई आपके पास डबल माइंडेड होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपको। देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दीज आर, मैंने आपको पहले बता दिया बच्चे, ये 6 के 6 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे इक्विलैटरल बनेंगे। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्विलैटरल है। another thing with you, then if each side of regular hexagon be a unit, मान लो जो ये हर एक साइड है वो यहाँ पे क्या है, a यूनिट है,
A यूनिट है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ये हेक्सागन है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेसिकली इसमें 6 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पे हेक्सागन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 6, क्योंकि सबके सब सेम है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो ऐसे 6 ट्रायंगल पड़े हैं तो आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय 6, सिंपल। तो व्हाट एरिया आई विल बी गेटिंग 3√3/2 टाइम्स a स्क्वायर। तो जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बची ये आ गई। दैट इज ऑल आई कैन से। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन का पेरीमीटर आपके पास क्या होगा, हेक्सागन का पेरीमीटर मीन ये जो आउटर बाउंड्री लेंथ है, जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा आपके पास आउटर रनिंग बाउंड्री के साथ डील करता है, याद रखिएगा। जो बाहर वाला बाउंड्री लेंथ होता है तो वो क्या है, ए को 6 टाइम ऐड किया, आई विल बी गेटिंग 6 है देयर। देन आपके पास यहां पे क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, इट शुड बी सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम रेडियस होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द रेडियस हियर, लुक अगर आप यहाँ पे सर्कल को चेक करेंगे तो ये सर्कल के लिए कहीं ना कहीं पे ये जो लेंथ है दिस इज बिहेविंग एज अ रेडियस। क्यों, कारण क्या है, हियर कम सेंटर, हियर इज बाउंड्री पॉइंट, तो आपके पास ये क्या है, रेडियस हो गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा, पाई टाइम रेडियस होल स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई a स्क्वायर। अब और आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाइज आउटसाइड हेक्सागन बट इज इन सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट दैट इज आउटसाइड हेक्सागन बट टिल विद इन द सर्कल। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, ये आ गया। मान लीजिए मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो हाउ टू गेट एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, हाउ टू गेट एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। तो आप यहां पे क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या है, पाई a स्क्वायर, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे द वन दैट इज बीइंग कवर्ड बाय हेक्सागन। तो हेक्सागन का एरिया क्या, ये है। तो मतलब आई हैव टू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज। तो इवन दिस कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू, ये भी आपको एक प्रॉब्लम दिया जा सकता है अगर हम बात करके चलें, ठीक है। या फिर आपको यहां पे क्या कह सकते हैं, सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट। सिर्फ ये वाले सेक्टर का एरिया निकालिए, ये वाले पार्ट का, जो ये वाला सेक्टर आपका बना हुआ है, ये वाला दिस शेडेड पार्ट ऑन द होल, ये वाला मैं चाहता हूं कि मैं ये वाले सेक्टर का एरिया निकालूं, ये जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे शेड किया है, यहाँ पे ये वाला। तो अब अगर आप यहाँ पे ये सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं तो ये सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर के एरिया के लिए दो बातें चाहिए आपको, एक क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल, और एक क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस आपको पता है, रेडियस यहाँ पे क्या है, a यूनिट। सेंट्रल एंगल आपको पता है, कारण आपको पता है कि ये हर एक जो ट्रायंगल था ये आपके पास इक्विलेटरल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है आपके पास 60 डिग्री। तो ये आपका थीटा हो गया। अब निकाल दो वहां पे सेक्टर का एरिया निकालना है अगर आपने, तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा, पाई a स्क्वायर, थीटा के प्लेस में यहाँ पे 60 अपॉन क्या आ गया, 360। तो अगर आपने सोल्व किया तो ये क्या आएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन 6 आएगा, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर जो यहां पे बना हुआ है। तो दिस वे यू कैन बी गिवन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको जो है अपने कंसेप्ट्स को एक्यूरेट रख के चलना है। अगर आपके कंसेप्ट्स एक्यूरेट हैं, अगर आपको लॉजिकली सब पता है कि ये जो कंसेप्ट्स हैं कैसे आपके पास यहाँ पे फॉर्मुलेट हो रहे हैं, देयर इज नो नीड टू पैनिक, वट एवर द प्रॉब्लम यू आर गिवन, आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, ओके, इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर बच्चे कोई ऐसा है जो पहली बार चैनल को विजिट करा है तो डेफिनेटली subscribe the channel. So in the upcoming module we will come across a few more better problems I can say. तो till that time enough है ये आज के लिए, thank you.